हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका द इनसाइट एजुकेशन में। तो जैसा कि हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे, हमने लोक देवता में रामदेव जी पढ़ लिया है और तेजा जी पढ़ लिया है। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं पाबू जी के बारे में, जो पीर माने जाते हैं। जो 5 पीर बताए थे मैंने, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा और गोगा जी, उसमें से रामदेव जी पढ़ लिए थे। और जो तेजा जी पढ़े थे वो पीर नहीं माने जाते, वो उनको लोक देवता बोलते हैं, है ना। तो जो पाबू जी हैं, जो आज पढ़ने वाले हैं, इनको भी पीर बोला जाता है, 5 पीरों में माने जाते हैं। ये देखिए, ये हैं पाबू जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इनके जन्म के साथ शुरू करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 1074 ईस्वी, या हम बोलें विक्रम संवत 1131 में। स्थान था कोल्लूमंड। जोधपुर में एक कोल्लूमंड गांव है जिसको कोल्लू भी बोलते हैं। वहाँ पे हुआ राठौड़ राजवंश परिवार में। इनका पिता का नाम था धनदड़ जी राठौड़, और इनको अवतार जो है वो लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। ये देखिए, ये इनके सहायक हैं जो इनकी सहायता किया करते थे। चांदा, डेमा, जो हरमल थे, वो आगे बताऊंगा। तो इस तरह से इनके पिता का नाम धनदड़ जी राठौड़ है, और इनकी माता का नाम कमला दे था। और इनके जो भाई थे, बड़े भाई, वो बूढ़ों जी थे, बूढ़ों जी, है ना। अब इनके बारे में, जो बूढ़ों जी से क्या संबंध था, वो आगे बताऊंगा। इनके बारे में भी एक कहानी है। और इनका जो ससुराल है, जिसकी शादी हुई थी अमरकोट पाकिस्तान में हुई थी, और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जो कि राजा सूरजमल की पुत्री थी, जो कि अमरकोट के थे, अब जो पाकिस्तान में है अमरकोट, वहाँ के। नेक्स्ट, इनका प्रतीक, ये किस तरह से जाने जाते हैं, किस रूप में देखे जाते हैं, तो वो है भाला लिए हुए अश्वारोही। और जो देखिए इस तरह से हैं। और जो इनकी पगड़ी है वो थोड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है, इस तरह से। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, इनकी जो पगड़ी है वो थोड़ी सी बाईं ओर झुकी हुई है, ठीक है। और अब इनको किस रूप में जाना जाता है और किस नामों से जाना जाता है, वो हम देख लेते हैं। कि इनको ऊँटों का देवता कहते हैं, गोरक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ देवता भी कहते हैं। तो एक एक नाम को हम देखते हैं कि क्यों बोलते हैं, इनके पीछे कहानी क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि जो मुसलमान हैं वो भी इनको पूजते हैं। और जो मेहर जाति होती है मुसलमानों की, मेहर, मेहर है, इसमें इनको पीर बुलाया जाता है। और हिंदुओं में भी इनको पीर बाबा बोलते हैं, और हिंदुओं में ये सब नामों से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि इनको ऊँटों का देवता क्यों बोलते हैं। ये इसलिए बोला जाता है कि जो एक रेबारी या राई का जाति है, जो कि ऊँटों की पशुपालक जाति है, जो ऊँट पालते हैं, उनके ये आराध्य देव हैं। और वो क्या करते हैं, जब भी ऊँट बीमार होते हैं तो इनमें जो भक्त होते हैं वो भोपे बुलाए जाते हैं। ये भोपे क्या करते हैं, पाबू जी की फड़ पढ़ते हैं। अभी फड़ इस तरह की होती हैं, जो मैंने पहले भी रामदेव जी बाबा की जो वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था कि इस तरह की फड़ होती हैं। कपड़े पे चित्रकारी होती है, पूरी जीवनी लिखी हुई होती है इस पे। फ़ोटो को देख के इनको पढ़ते हैं और बताते हैं उस फ़ोटो के बारे में कि इसके पीछे कहानी क्या है। तो इस तरह की ये फड़ बाँची जाती है। और जो भी फड़ हैं, जितने भी लोक देवताओं की, उनमें सबसे प्रचलित पाबू जी की ही फड़ मानी जाती है। तो ये पढ़ी जाती है जब भी ऊँट बीमार होते हैं। और जो पाबू जी की फड़ होती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा, रावण हत्ता कैसा होता है, कहीं उन देखा भी होगा आप लोगों ने। तो इस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और इसको जो पवाड़े होते हैं पाबू जी के, वो गाए जाते हैं माठ, जो वाद्य यंत्र होता है उसके साथ। माठ या वाद्य यंत्र बजाते हुए पवाड़े गाए जाते हैं। और फड़ जो होती है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो ये दोनों याद रखना है, अलग अलग पूछ सकते हैं कि फड़ किसके साथ और पवाड़े किसके साथ। अभी देखिए, जो पाबू जी हैं उनके बारे में अगर पूरी जानकारी लेनी है, और भी कुछ छोटी 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 चीज़ें जाननी है, वो इस बुक में आपको मिल जाएगी, जो पाबू प्रकाश नाम की बुक है, जिसको आसिया मोड़ जी ने लिखा है। इसमें आपको मिल सकती है पूरी जानकारी। ये देखिए, ये है रावण हत्ता वाद्य यंत्र,
इसमें नारियल का खोल जैसा एक आगे ये होता है, और ये पूरी बांस की डंडी होती हैं ये बीच में, है ना। ये तार लगे होते हैं। ये देखो गाँव में मांगने वाले जो आते हैं ना, कपड़े मांगने वाले या अनाज मांगने वाले, वो भी कई ऐसे इस तरह का लाते हैं। तो ये सब आप इनमें देख सकते हो, इनको खूंटियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे हम उसमें डिटेल से जानेंगे। अब इनकी जो घोड़ी थी वो केसर काल में थी, और इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो पाबू जी घोड़ी थी केसर काल में, वो किसने दी थी? देवल चारनी ने दी थी इनको, पाबू जी को। अब देवल चारनी ने दी तो थी, लेकिन जो इनके पाबू जी के बहनोई थे, जिंदराव खींची, पहले इनको देने का वादा किया था देवल चारनी ने ये घोड़ी, लेकिन उनको ना देने के बजाय पाबूजी को दी, और पाबूजी को देते हुए एक वचन लिया कि इसके बदले आप मेरी गायों की रक्षा करेंगे हमेशा। तो पाबूजी बोलते हैं कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि आपकी गायों पर संकट आया हुआ है? तो देवल चारनी बोलते हैं कि जब भी मेरी घोड़ी हिन हिनाएगी तो आप समझ लेना कि मेरी गायों पे खतरा है, और आप उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाना। तो इनके जो बहनोई थे पाबू जी के, जिंदराव खींची, जो कि नागौर के शासक थे, वो घोड़ी ना देने की वजह से नाराज़ हो गए, और इनसे, जो देवल चारनी थे, इनसे बदला लेने के लिए आतुर हो गए बिल्कुल। तो एक बार क्या, पाबू जी की शादी हो रही थी, तो उसी टाइम जिंदराव खींची ने आ, देवल चारनी की गायों पे हमला कर दिया। तो इनकी जो घोड़ी है केसर काल में, ये हिन हिनाने लगी। तो बाबूजी समझ गए कि देवल चारनी की गायों पे कुछ संकट आया है। तो उस टाइम उन्होंने विवाह में 3.5 फेरे ही लिए थे, और ये बीच में ही उठ के चल दिए उनकी गायों को बचाने के लिए, देवल चारनी की गायों को। और उनसे लड़ते हुए, जिंदराव खींची से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? दो देंचू गांव है, 1276 ईस्वी में देंचू गांव जोधपुर में 24 वर्ष की उम्र में ही आ, इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। अब क्या होता है कि जब भी जो पाबू जी के अनुयायी हैं, इनको जो फॉलो करते हैं, इनके जो भक्त हैं, वो केवल विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। नॉर्मली हिंदुओं में 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि पाबू जी 3.5 फेरे ही कंप्लीट कर पाए थे। इसलिए इनके जो अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके पीछे की कहानी। और गायों के लिए और भी लड़े थे पाबू जी। वो कब? जो पाटन के शासक थे मिर्जा खां, वो देखिए गायों की हत्या किया करते थे, तो उनसे युद्ध लड़के गायों की हत्या रुकवाई थी पाबू जी ने। अब देखिए, इनकी मौत का बदला जो है वो बाद में इनके भतीजे ने ली थी, जो कि रूपनाथ जी थे। रूपनाथ जी भी एक लोक देवता हैं, उनके बारे में भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। रूपनाथ जी जो हैं, वो जो बूढ़ो जी हैं, जो मैंने अभी बताया था, इनके बड़े भाई पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के बेटे हैं ये रूपनाथ जी। इन्होंने फिर इनके पिताजी बूढ़ो जी और इनके जो चाचा थे पाबू जी, इनका मौत का बदला लिया था जिंदराव खींची को मार के। ये देखिए, ये हैं रूपनाथ जी। इस तरह की इनकी मूर्ति बना के पूजा जाता है। और रूपनाथ जी के जो प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे इनको पूजा जाता है, वो हैं कोलूमंड जोधपुर में, और शंभूदड़ा बीकानेर में, जो कि नोखा मंडी के पास है। और हिमाचल प्रदेश में जो है, वो रूपनाथ जी को बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। और बालक इस तरह से, इस तरह की मूर्ति होती है बालकनाथ की, वहाँ पे इस रूप में ये पूजे जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ और फैक्ट हैं पाबूजी के बारे में, कि मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो भी पाबूजी को ही जाता है, इन्हीं को माना जाता है। और जो पाबूजी के उपासक हैं, वो इनकी याद में थाली नृत्य करते हैं। जो थाली नृत्य जब करते हैं, तो वो पाबूजी की याद में किया जाता है। जो इनके उपासक हैं वो करते हैं, इस तरह से थाली नृत्य किया जाता है। और इनके जो सहयोगी हैं, जो इनकी सहायता करते थे काम करने में, वो थे चांदा, डेमा व हरमल। देखिए, दो तो दिखा रखे हैं, हरमल नहीं दिखा रखा। चांदो जी हैं, डेम्बो जी हैं। अब इनके जो मंदिर हैं, वो एक जो सबसे प्रमुख है वो कोलूमंड जोधपुर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे चैत्र अमावस्या को मेला लगता है हर साल, तो ये मेला भी आपको याद रखना है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि पूरी राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।